बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी कचौड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन्हें हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में कि कोई भी इजीली जो है वो इसे घर में बना सकता है। बाज़ार से ये काफ़ी महंगी मिलती है, हम इसे घर में इजीली तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अजवाइन ले लिया है। इसको जो है वो हमने दरदरा सा कूट लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा कि इसकी खुशबू जो है वो इन्हेंस हो जाएगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो सब ये हम बनाएंगे कचौड़ियाँ आटे से। तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद आटा, घर में चपाती बनाने वाला जो आटा होता है वो ले लिया। 1.5 कप हम इसमें शामिल करेंगे। 1 कप डालकर अच्छे से छान लेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो है वो इसमें आधा कप जो है वो मज़ीद डालेंगे और इसे अच्छे से छानेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे स्टेन कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने अजवाइन कूट कर रखी थी वो। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच भरकर नमक शामिल करेंगे। और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं घी के। तो आपने मेल्ट करके बिल्कुल भी नहीं डालना, जैसे मैंने डाला है सेम ऐसे ही आपने घी को डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना अच्छा आपने इसे मिक्स करना है। जब ऐसे इस तरह हाथ में मुट्ठी बनने लगे तो तब आपने जो है वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है। और पानी जो है वो यहाँ पे नॉर्मल मैंने टैप वाटर लिया है, बिल्कुल गर्म पानी इस्तेमाल नहीं किया। इस डो को आपने थोड़ा सा सख्त गूंदना है क्योंकि हम बनाएंगे इसकी कचौड़ियाँ। हमने इसकी लेयर्स जो है बनाने के लिए आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदना ज़रूरी है, तभी हमारी ये रेसिपी अच्छी तैयार होगी। तो मैंने इसे 4 से 5 मिनट इस तरह मुक्की देकर गूंद लिया है। अब हम इसकी जो है वो एक पेड़ा तैयार कर देंगे। इस पेड़े को रखेंगे और ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगा देंगे। इसे हम रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट। तब तक हम अंदर की स्टफ़िंग तैयार करेंगे, कचौड़ी के अंदर की आलू की स्टफ़िंग। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो उसे अच्छे से गर्म कर लिया घी में डालकर। साथ 1 अदद टमाटर और 2 से 3 अदद हरी मिर्च शामिल कर दिया। इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और सूखे धनिए का पाउडर शामिल कर दिया है। 1 चुटकी के करीब हल्दी और आधा चम्मच इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। और नमक जो है वो हम बिल्कुल थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने पहले आलू उबालते वक्त भी डाला है और जो हमने डो तैयार किया उसमें भी नमक का इस्तेमाल किया है। जब इस तरह अच्छे से मसाला भुन जाए तो हम आलू उबले हुए इसमें शामिल कर देंगे। आलू शामिल करके मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट ही जैसे इसको फ्राई करना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी स्टफ़िंग तैयार हो जाएगी। हरे धनिए के साथ इसे गार्निश करेंगे और इसे हम जो है वो नीचे गैस बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक देखें हमारी डो जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। ये बिल्कुल भी नरम नहीं है, ये काफ़ी सख्त डो है। और इसकी जो है वो हम 4 पेड़े तैयार कर लेंगे। नाइफ़ की मदद से इक्वल काट लेंगे और एक पेड़ा जो है वो हम लेंगे। इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करने के बाद फिर हम इसे बेलन की मदद से बेलेंगे और इतना बड़ा साइज़ कर लेंगे जितनी एक नॉर्मल साइज़ की रोटी होती है। यहाँ सबसे मेन स्टेप ये है कि आपने बिल्कुल भी इसको खुश्क आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना। जो हमने इसमें घी डाला था उसकी वजह से काफ़ी अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो नॉर्मल साइज़ की मैंने रोटी बेली है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल आम घी इस्तेमाल किया, कुछ भी इसमें कॉर्न स्टार्च या मैदा शामिल नहीं किया। घी इसके ऊपर लगाएंगे ब्रश की मदद से और ऊपर से हम डस्ट करेंगे मैदा डस्ट करने के बाद इस तरह से आराम से पकड़ते जाएंगे और एक साइड से पहले फ़ोल्ड करेंगे और दूसरी साइड को इसके ऊपर इस तरह से रख के फ़ोल्ड कर देंगे। हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके फिर ब्रश की मदद से इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे। घी जो हमने पास रखा है वो घी लगाने के बाद इसके ऊपर हमने सेम वही मेथड अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा हम मैदा या आटा डस्ट करेंगे। मैदा आपने यहाँ इस्तेमाल करना है। डस्ट करने के बाद एक फिर से लेयर बना देंगे, फिर से फ़ोल्ड करेंगे इसे। तो ये देखें हाथ की मदद से बिल्कुल प्रेस करके आपने इसे नॉर्मल कर लेना है और फिर एक साइड से हम इसका किनारा पकड़ेंगे और ऐसे बिल्कुल रोल करते जाएंगे। बिल्कुल आराम से आपने रोल करते जाना है। सख्त हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाने, नरम हाथों से इसको रोल करेंगे और किनारे को इस तरह से पकड़कर चिपका देंगे। तो ये देखें एक पेड़ा मेरा तैयार हो गया। इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे मेन स्टेप है इसकी कटिंग। तो कटिंग करते वक्त नाइफ़ जो है वो आपने काफ़ी तेज़ लेनी है और एकदम से प्रेस नहीं कर देनी, बिल्कुल आराम से इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें एक पेड़े से हमारी 2 कचौरियाँ बनेंगी और यहाँ पे 1.5 कप मैदे से तकरीबन 8 कचौरियाँ बनेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
एक पेड़ा उठाएंगे कटिंग वाला और इसे जो है वो हम नॉर्मल साइज़ का बेल लेंगे। जितनी हमने बड़ी कचौड़ी बनानी है उतना, बहुत ज़्यादा आपने नहीं बेलना वरना इसकी सारी लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से एक छोटी कटोरी लेंगे और रोटी को इसके अंदर रखेंगे। दरमियान में हम इसकी स्टफिंग डालेंगे और बिल्कुल आराम से आपने पकड़ के, पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना यहाँ पे। ये इतनी अच्छी डो हमारी बनी हुई है कि ये खुद से सेट हो जाएगी। तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसके ऊपर लेयर्स आई हैं। इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे और घी जो है वो हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया। जस्ट हमने घी को मेल्ट किया, इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। इसके बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमने ये कचौड़ियाँ ठंडे घी में डाली हैं। 5 मिनट के लिए आपने इन्हें ऐसे ही छोड़ देना और 5 मिनट के बाद देखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, देखें थोड़ी थोड़ी ये ऊपर से भी फूल चुकी हैं और नीचे से देखें इनका कितना प्यारा सा कलर आ गया है। इसी तरह से हम साइड अलटते पलटते इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इन्हें नहीं छेड़ना वरना इनकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी लेयर्स वाली कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो देखें सबके ऊपर इतनी प्यारी लेयर्स बनी और ये इतनी क्रिस्पी और स्पाइसी है अंदर से। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है और अंदर से स्टफिंग भी बहुत ही यमी सी लग रही है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।